हेलो, आज का हमारा टॉपिक है that how to extract factors of a number in Java। आज मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आप किसी नंबर के फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते, किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो नंबर हैं जिससे वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो इट्स मीन्स कि आपको चेक करना है कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो मैं एक बार ड्राई रन आपको समझाऊंगी। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर 6 है, मुझे इसके फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो मैं 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7। 6/7 हम नहीं लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जो फैक्टर्स किसी भी के नंबर के होते हैं उस नंबर के अंदर तक होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा मेन पॉइंट है वो हमें ये चेक करना है कि 6 नंबर किस किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसे 6/1 मींस 6 डिवाइडेड बाय 1, 1 6 जा 6, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0। 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2। Not possible. 5 1 जा 5, remainder 1. Not possible. 6/6, remainder 0. यानी कि हमारे 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 and 6. ओके, तो अब इस चीज को हम अपने जावा में किस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात हमारे पास वो नंबर होना चाहिए, यानी कि मैंने इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहां पे मैं एज अ पैरामीटर नंबर ले रही हूं। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको जो करना है, आपने ये देखा कि इस नंबर का हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, यानी हम एक प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि किस किस नंबर से ये रिपीट हो रहा है। मींस एक रिपीटेशन है हमारे काम में। तो हमें किस चीज का यूज करना है, आइटरेटिव स्टेटमेंट का। ओके, मींस हम फॉर लूप का यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया int i हमारा काउंटर वेरिएबल होगा जिससे हमारा लूप चलेगा। फॉर i इज इक्वल्स टू 1। अब हम ये कैसे तय करेंगे कि हमें कहां तक फैक्टर्स का लूप चलाना है। देखिए मैंने ये प्रोसेस 1 से शुरू किया और उस नंबर पे एंड हुआ। यानी आपको कभी भी किसी भी नंबर के फैक्टर्स अगर एक्सट्रैक्ट करने हैं तो आपका लूप 1 से उस नंबर तक चलेगा और एक एक करके आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको बार बार डिविजिबिलिटी चेक करना है। 1/1, 6/2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब इस प्रोसेस को ब्रैकेट स्टार्ट, प्रोसेस को कैसे लिखेंगे, इफ नंबर मॉड्यूलो i इज डबल इक्वल्स टू 0, यानी कि नंबर अगर i से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 दे रहा है तो मतलब i इसका फैक्टर है। सो एसओ सिस्टम dot out dot print ln I is factor। बस हमारा कोई काम इतना ही था। तो हमने अब इस फॉर लूप को यहाँ पे क्लोज कर देना और यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन फिनिश। तो ये है प्रोग्राम कि आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। इन शॉर्ट, किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनसे वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, तो मुझे डिविजिबिलिटी चेक करना है, एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। तो मैंने क्या किया, 1 से लेकर उस नंबर तक का लूप चलाया और उसके अंदर क्या किया, डिविजिबिलिटी चेक। अगर ये नंबर i से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देना है, एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, तो हमने यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज किया, तो i इज फैक्टर। ओके, अभी आपने समझा कि हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, एक लॉजिक आपकी समझ में आया। अब मेरा दूसरा पॉइंट है परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है कि 6 इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3। परफेक्ट नंबर वो नंबर है जिसके फैक्टर्स का सम वही नंबर आ जाता है, तो ये परफेक्ट नंबर है। अब आपको यहाँ पे
ये देखना है कि फैक्टर्स का सम है, यानी कि हमें फिर से वही चीज रिपीट करनी है, मुझे फैक्टर्स निकालने। बट अब आप आगे कैसे सोचेंगे? आप एक चीज देखिए कि जब मैंने फैक्टर्स निकाले थे तो उस समय 6 के फैक्टर्स में 1, 2, 3 और 6 इटसेल्फ भी इंक्लूड था। बट अब क्या है कि मुझे यहाँ पर 6 को इंक्लूड नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है, सेम प्रोसीजर रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन int नंबर। यहां पे हम एक काउंटर वेरिएबल int i लेंगे और साथ में सम लेंगे, उसके सम के वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि सम इज अ एक्यूमुलेटर वेरिएबल। ओके, अब क्या करना था, मेरा पॉइंट ये था कि फैक्टर्स निकालने आपने सीखे हैं, अब उसी बेस पे परफेक्ट नंबर कैसे करेंगे वो देखिए। तो सम ऑफ फैक्टर्स है, तो हमें फिर से वही लूप चलाना है, फॉर i is equals to 1, i is less than equals to number, no, अब मुझे लेस देन नंबर चलाना है क्योंकि मुझे वो नंबर नहीं चाहिए। फिर i प्लस प्लस, नाउ ब्रैकेट स्टार्ट, यानी कि हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट है। मुझे क्या करना है इसमें, सबसे पहले मुझे फैक्टर निकालना है। इफ नंबर मॉड्यूलो i डबल इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर वो i से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो फैक्टर है और मुझे उस फैक्टर का सम करना है। सो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस i, और यहाँ हमारा ब्रैकेट फिनिश, क्योंकि मुझे अपने लूप में इतना ही कराना है। लूप के बाहर आकर आप चेक करेंगे कि अगर ये सम की वैल्यू नंबर के, ओरिजिनल नंबर के ही बराबर है तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नंबर is perfect, and now public static void main close. Okay, अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये जानेंगे कि किसी भी नंबर को आप कैसे कंफर्म करेंगे कि वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर मैं वही बात आपको एक रिपीट करूंगी कि आप उसकी डेफिनेशन पे जाइए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या इटसेल्फ डिविजिबल है, यानी वो किसी और टेबल में नहीं आएंगे। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पर एक बात ध्यान कीजिए तो फिर वही वाली बात आ रही है कि इसमें आपके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, यानी आपको फिर से फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका है कि अगर हम पूरा फिर से एक से लेकर उस नंबर तक का आपका लूप चलाएं और उसके फैक्टर्स की काउंटिंग करें और उसके फिर सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, यानी वो नंबर खुद और 1, तो फिर वो नंबर प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले आपका पब्लिक आपने यहाँ पे नंबर एज अ पैरामीटर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फिर से मैं कहूंगी कि int i काउंटर वेरिएबल लूप चलाने के लिए, और एक सी लूंगी काउंटिंग के लिए और उसे इनिशियली 0 रखूंगी। ओके, अब क्योंकि मुझे यहाँ फैक्टर्स ही निकालने हैं तो i का लूप 1 से, अब की क्या है परफेक्ट में मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो नंबर में नहीं था अपने में तो मैंने नहीं इंक्लूड किया। बट प्राइम नंबर में मुझे वो नंबर भी लेना है क्योंकि आप चेक कर रहे हैं कि वो 1 से और इटसेल्फ डिविजिबल है, तो हमें क्या करना है, i is less than is equals to number, यानी आप पूरा लूप चलाएंगे। और i प्लस प्लस, अब आप इसके नीचे फिर फैक्टर्स का फंडा नंबर मॉड्यूलो i डबल इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि i फैक्टर है। पर अब की क्या करना है, सम नहीं करना, फैक्टर प्रिंट नहीं कराना, मुझे क्या करना है, काउंट करना है कि आखिर कितने फैक्टर्स हैं। तो मैंने उसके लिए काउंटर वेरिएबल लिया था c, जिसको इनिशियली इसकी वैल्यू 0 रखी थी। तो अब मैं इसको यहाँ पर c इज इक्वल टू c प्लस 1, या फिर आप c प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो आपको इजी लगे। ठीक है, जिसको जो जैसे इजी समझ में आता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। मींस कि आपको उस काउंटर c की वैल्यू एक एक करके बढ़ानी है जब आप उसको फैक्टर मिल जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस करके मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया, यानी मुझे लूप में इतना ही करना है। उसके बाद बाहर आके चेक किया, अगर c में सिर्फ 2 आया है, यानी कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स मिले, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर प्राइम है।
system.out.print number is prime and PSUM closed.